किया, याद रखेंगे। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में यानी कि जयदेव रहता था। कौन रहता था? जयदेव। और जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? गीत गोविंद। तो कहेगा गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव। याद रखेंगे, गीत गोविंद किसके द्वारा? जयदेव। और जयदेव कहाँ रहता था? लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहता था। और कहेगा गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। याद हो गया, गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव हो गया। अब आते हैं इसी में धोई। क्या है? धोई, ई ई ई य वाला है। तो ये भी था, ये भी एक क्या है, माने कह सकते हैं राज्य दरबार में भी रहता था। और इनके द्वारा लिखा गया क्या था बताइए? पवन दूत। क्या था? पवन दूत। किसके द्वारा लिखा गया? धोई के द्वारा। किसके द्वारा? क्या लिखा गया? पवन दूत। अब आगे चलते हैं, हो गया। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? लक्ष्मण सेन हुए। कौन हुए? हिंदू शासक ही था। कौन शासक था? हिंदू शासक था। कौन? लक्ष्मण सेन। तो बंगाल में सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन हुए? लक्ष्मण सेन। कौन हुए? लक्ष्मण सेन। याद कर चलेगा। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। सेन क्या है? सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम कहाँ? हिंदी भाषा में। कौन भाषा में? हिंदी में उत्कृष्ट करवाया। कथी में किया? उत्कृष्ट करवाया। न तो कोई संस्कृत तो उर्दू तो फारसी ऐसे करता था क्या? तो ये जो करवाया कौन भाषा में करवाया? हिंदी। क्या है? हिंदी भाषा में। याद रखेंगे। एक था कथी? गौरवंश। गौरवंश के संस्थापक हो जाएंगे शशांक, जो बोधि वृक्ष को क्या करवाया था? कटवाया था। तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? शशांक। याद रखिएगा, अगर शशांक अखनी बोधि वृक्ष को नहीं कटवाता तो अभी पता चलता इतना बड़ा हो जाता जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कहेगा शशांक जो था किस वंश से संबंधित है? गौड़ वंश से। और यह क्या करवाया था? बोधि वृक्ष को क्या करवाया था? कटवाया था। बोधि वृक्ष क्या है? जहाँ महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की, अच्छा कितने वर्ष तक इनको तपस्या करना पड़ा था? 6 वर्ष। कै वर्ष? 6 वर्ष तक तपस्या किए फल्गु नदी के तट पे। और तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के, वही बोधि वृक्ष को हम लोग कहते पीपल वृक्ष, उसी को माने कथी करवाया था? कटवाया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आगे नहीं, महावीर किया था 12 वर्ष। ठीक है ना, ये 6 माने उनका 12 थी, 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। अब आगे आते हैं, सुनेगा। हल्ला युद्ध जो था लक्ष्मण सेन का प्रथम न्यायाधीश या कह सकते हैं मुख्य मंत्री था। मुख्य मंत्री तो कहेगा जो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री कौन था? हल्ला युद्ध। कौन था? नहीं लग रहा है, नाम पर नहीं न जा रहा है, कोई एक युद्ध है उसके नाम पर ही अपन नाम रख ले था, हल्ला युद्ध। अब आते हैं विजय सेन ने यानी कि देवपाड़ा में क्या किया था? प्रधुनेश्वर। क्या है? प्रधुनेश्वर मंदिर का क्या किया? स्थापना करवाया, जो शिव की विशाल मंदिर है। शिव की क्या है? विशाल मंदिर है। और ये किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म के। तभी तो शिव भगवान की क्या बनवाया? मूर्ति बनवाया। याद रखेंगे। इतना में कोई दिक्कत? ये पूरा आपका सेन वंश क्या हो गया? समाप्त। सेन वंश क्या हो गया? समाप्त। अब आते कश्मीर राजवंश, जो इसका थोड़ा सा परिचय हम लोग करेंगे। कश्मीर राजवंश में हमको 3 वंश के बारे में पढ़ना है। कितने वंश? 3 वंश। सबसे पहला का वंश की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? काकोटक। क्या होगा? काकोटक। क्या होगा? दूसर का क्या होगा? उत्पल। क्या होगा? उत्पल। और तीसर का क्या होगा? लोहार वंश। क्या होगा? लोहार वंश। अब तीनों का संस्थापक देख लेते हैं। कहेगा से काकोटक वंश के संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन। कौन था? दुर्लभ वर्धन। और उत्पल के कहेगा तो क्या हो जाएगा? क्या है? अवंतित यानी कि वर्धन। क्या हो जाएगा? अवधित यानी कि अवधित कह सकते हैं, वर्धन। या कह सकते हैं यहाँ पर लोहार वंश के क्या हो जाएगा? संग्राम राज। क्या होगा? संग्राम राज। यह जो हो जाएंगे लोहार वंश के क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो इस तरह से आप लोगों का सेन वंश और इस तरह से कश्मीर वंश के वंश और इसके संस्थापक आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब इस सभी को अच्छे से आप लोग नोट बनाकर 2 बार 3 बार आप लोग क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन इससे आवेगा तो छूटेगा नहीं।
और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जीके जीएस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो भी हो, जैसे बिहार पुलिस आने वाली हो, उसके बाद बिहार एसआई आने वाला हो, बिहार एसएससी आने वाला हो, बिहार सीजीएल आने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो बिहार के एनीबॉडी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही नहीं बल्कि रेलवे का भी एग्ज़ाम हो, जैसे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन यानी कि शॉर्ट नोटिस दे दिया है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी भी आने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जो भी हो, है ना, सभी में आपको बेनिफिट करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सभी को माने क्या करते हैं हम, टॉपिक वाइज सभी को माने लेकर चलते हैं। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, टॉपिक वाइज सभी का क्या एक नोट बना लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके, चलिए।